तो इसके पहले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ेंगे। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयोगशाला में एसीटोन निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन या आसवन द्वारा बनाया जाता है। मतलब कैल्शियम एसीटेट लेकर उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं और सीधे उसका आसवन करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो जो कैल्शियम एसीटेट है, गर्म करने पर यह एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो यहाँ पर एसीटोन देखिएगा, यहाँ से एसीटोन आपका अलग हो जाएगा। ये आपका एसीटोन CH3COCH3 अलग हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपको प्राप्त होगा। तो जो आपका एसीटोन है यह वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसे हम कंडेंसर के द्वारा या संघनित्र के द्वारा ठंडा करके उसे द्रवित कर लेते हैं और ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। अभी हम लोग चित्र द्वारा इसको विशेष रूप से समझेंगे। तो देखिए इसमें दिया है विधि में कि एक रिटार्ट लेते हैं, मतलब एक कांच का कठोर पात्र होता है जिसको रिटार्ट कहते हैं। एक रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर इसे संघनित्र या कंडेंसर से जोड़ देते हैं और इस कंडेंसर का जो संबंध होता है वह ग्राही से होता है। ग्राही का मतलब जिसमें हम एसीटोन को एकत्र करेंगे बनने के बाद, उसको ग्राही या रिसीवर कहते हैं। रिटार्ट को धीरे धीरे गर्म करते हैं जिससे एसीटोन वाष्प के रूप में प्राप्त होता है और जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके, मतलब जो एसीटोन का वाष्प प्राप्त होता है उसे कंडेंसर के द्वारा ठंडा कर लेते हैं जिससे यह द्रवित हो जाता है और इस प्रकार द्रवित एसीटोन को हम ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राही में जो एसीटोन एकत्र होता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो एसीटोन प्राप्त होता है उसमें हम सोडियम बाइसल्फाइड मिला करके हिलाते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 सूत्र होता है सोडियम बाइसल्फाइड का, उसको मिला करके हिलाते हैं तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो देखिएगा जो एसीटोन ग्राही में हमें एकत्र होगा उसमें हम सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे तो यह इसके साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर देखिए H जुड़ जाएगा O से और SO3N जुड़ जाएगा कार्बन से। तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होगा, एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, मतलब ठोस के रूप में प्राप्त होता है। इन क्रिस्टलों को छान करके अलग कर लेते हैं और फिर अलग करने के बाद इन क्रिस्टलों को सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आसवन करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आसवन करने पर एसीटोन का हमें विलयन प्राप्त होता है। उसमें कुछ मान लीजिए जल की मात्रा अशुद्धि के रूप में होती है। तो जो एसीटोन हमें प्राप्त होगा उसमें कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर उसे गुजार करके और जल को अलग करके हम सुखा लेते हैं। मतलब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है और हम कह सकते हैं कि निर्जल जो एसीटोन प्राप्त होता है फिर उसका आसवन करते हैं तो शुद्ध एसीटोन हमें प्राप्त होता है। तो देखिए ऊपर वाले में भी क्या कहे थे, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। अब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ उस क्रिस्टल में हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन इसमें मिला देंगे और मिला करके जब आसवन करेंगे तो एसीटोन यहाँ पर हमें प्राप्त होगा न। अब ये एसीटोन का जो विलयन प्राप्त होगा इसमें जल की मात्रा होगी। अब इस एसीटोन को हम अभी कहा गया ना कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर गुजारते हैं। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, एसीटोन में उपस्थित जो जल की मात्रा है उसको अवशोषित कर लेता है और मतलब जल इसमें से निकल जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर एसीटोन का फिर आसवन करते हैं तो शुद्ध एसीटोन हमें प्राप्त हो जाता है। अभी जो जितनी भी विधि आपको बताई गई, जैसे एक रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर ये सब जो लिखा गया है, इसके पहले वाले में बताए थे आपको कि ये जो विधि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब लिखा गया है, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम चित्र के माध्यम से अगर समझ लेंगे तो इसको समझ कर, चित्र के द्वारा समझ करके इसको अपने से हम लिख सकते हैं। तो देखेंगे
प्रयोगशाला में जो एसीटोन बनाया जाता है तो उसको चित्र के माध्यम से हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। और आपको बताया गया है कि कोई भी प्रयोगशाला विधि हो चाहे औद्योगिक विधि हो, उसका चित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चित्र के द्वारा जब किसी चीज़ को आप समझ जाएंगे तो अभी विधि लिखने आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखेंगे एसीटोन बनाने की विधि का जो चित्र है, देखिए ये प्रकार है। जो अभी हम लोग उधर अभी पढ़े हैं विधि, उसी को देखिए मैं यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। देखिए एसीटोन बनाने की ये आपकी प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एक रिटार्ड है, यही कठोर कांच का जो है ये रिटार्ड है, मतलब एक पात्र है। अब इस पात्र में हम क्या करते हैं, निर्जल कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं, CH3COO का ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है। और इसको ले करके और इसमें हम एक कंडेंसर इसमें जोड़ देते हैं, और इस कंडेंसर का जो संबंध होता है वो ग्राही से होता है। ग्राही मतलब जिसमें हम एसीटोन एकत्र करेंगे। इस प्रकार से उपकरण को व्यवस्थित करने के बाद अब इस फ्लास्क को इस जाली पर रख करके, तार की जाली है, इस पर रख करके धीरे धीरे इसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जो अभी रिएक्शन बताया गया था कि जो कैल्शियम एसीटेट है वह कह सकते हैं अपघटित होता है और यहाँ पर एसीटोन देता है और कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो फ्लास्क में ही रह जाएगा, लेकिन जो एसीटोन है CH3COCH3 वह वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब यह वाष्प जो है जब कंडेंसर से होकर गुजरेगा तो कंडेंसर का काम होता है, संघनित्र का काम होता है क्या, ठंडा करना। तो ये जो एसीटोन का वाष्प है यहाँ पर ठंडा होकर के द्रवित हो जाता है और उस द्रवित एसीटोन को फिर हम यहाँ पर ग्राही में एकत्र कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ग्राही में एकत्र करने के बाद अभी बताया गया कि एसीटोन जो यहाँ पर प्राप्त होता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए वहाँ पर अभी रिएक्शन आपको बताया गया था कि इस एसीटोन को पहले हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का क्रिस्टल प्राप्त होता है और उस क्रिस्टल को छान करके और फिर हम सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन मिला करके उसका आसवन करते हैं तो हमको एसीटोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका था क्या, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो कोई भी प्रयोगशाला विधि अगर हम बनाएंगे तो बिना चित्र का या प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि नहीं बनाया जाता है। इसलिए कोई भी प्रयोगशाला विधि आपको अगर याद करना है तो पहले यह ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ, जैसे यहाँ पर एसीटोन बना रहे हैं तो एसीटोन कैसे बनेगा प्रयोगशाला में, तो आपको याद होना चाहिए कि निर्जल कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क आसवन कराते हैं तो प्रयोगशाला में एसीटोन प्राप्त होता है। उसके बाद उसका हम रिएक्शन याद कर लेंगे, CH3COO का ट्वाइस Ca, फिर उसको शुष्क आसवन, जैसे यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया था आपका, देखिए ये आपका कैल्शियम एसीटेट, फिर शुष्क आसवन, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। और फिर जो यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होगा, फिर देखिए बताया गया था कि फिर इसमें सोडियम बाइसल्फाइड हम मिला देते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड मिलाने पर हमें एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस क्रिस्टल को छान करके, सुखा करके और उसमें हम सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन मिला देते हैं, ठीक है, तो हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका क्या था, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया होगी, ठीक है, तो इतना भाग आपका अलग हो जाएगा। देखिए इतना भाग अलग हो जाएगा तो CH3COCH3 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फाइड, यहाँ पर एक Na यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा सोडियम सल्फाइड Na2SO3 हो जाएगा, और H यहाँ पर चला जाएगा तो NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, एसीटोन बनेगा जो यहाँ से आपका अलग हो गया, सोडियम सल्फाइड बनेगा जो Na जुड़ गया यहाँ पर, सोडियम सल्फाइड बन गया, और एक H यहाँ पर आ गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में एसीटोन बना सकते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स।